मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। वाघा बॉर्डर पर शानदार तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। वाघा बॉर्डर पर मार्का हक के हवाले से तकरीब में शहरी की कसीर तादाद में शिरकत। सूबाई वज़रा मरीम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी, बिलाल यासीन तकरीब में शरीक। तकरीब में अवाम की बड़ी तादाद मौजूद। मेरी नकमों ने खून गरमा दिया। शहरी पुरजोश। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पूरी कौम को मुबारकबाद। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बुनियादी मरसूस हैं। वाघा बॉर्डर पर शानदार तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। हमें अपने शोहदा पर फख्र है। तमाम शोहदा को कौम का सलाम। जिसने भी रेड लाइन क्रॉस की, पाकिस्तान ने उसका गरूर खाक में मिला दिया। पाक फौज के तमाम शोहदा को सलाम पेश करते हैं। शोहदा की माओ को सलाम पेश करते हैं। मार्का हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। वतन अजीज को दरपेश हर चैलेंज का मुकाबला इत्तेहाद, ईमान और कौमी यकजहती के साथ किया जाएगा। मार्का हक की कामयाबी का पहला साल मुकम्मल होने पर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नड़ का शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन। ज़हीर इकबाल चन्नड़ ने कहा कि पूरी कौम पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। दुनिया ने भी मार्का हक में हमारी कामयाबी को तस्लीम किया। पाकिस्तान माशी और सिफारती सतह पर आगे बढ़ रहा है। पाक फ़िज़ाई ने भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराया। निजी होटल में फील्ड मार्शल का आलमी अमन में किरदार पर सेमिनार। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। बोले, हमारे नौजवान बासलाहियत हैं। इस दिन मुल्क की आज़ादी और कौमी गैरत का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। भारत का मोदी पहलगाम जैसे वाक़यात का जवाब बनाकर हमला कर देता है। जब भी कभी भारत इंतखाबात होते हैं तो फॉल्स फ्लैग करते हैं। नौजवानों का ख्वाब पाकिस्तान का रास्ता है। 9 और 10 मई को जो 2-3 दिन से जारी भारतीय जारियत थी, उसका जवाब जब पाकिस्तानी फ़ौज ने एक हिकमत अमली के साथ, एक फोर्स के साथ, एक जज्बे के साथ, एक जहानत के साथ दिया, आज दुनिया उसकी मुतरफ है। और हमें इस बात पर हर लम्हा फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज मौजूद है। आपने ये देखा कि पाकिस्तान में किसी के चेहरे के ऊपर कोई परेशानी नहीं थी। ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि कोई जंग की कैफियत है, कोई पैनिक सिचुएशन कहीं पे थी, क्योंकि सब लोगों को यकीन था कि हमारे मुहाफ़िज़ जाग रहे हैं। हमारे मुहाफ़िज़ जो हैं वो हमें पाकिस्तान की हिफाजत करना जानते हैं और उन्होंने साबित करके दिखाया। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मार्का हक में पाक फौज ने जिस जज्बे और जहानत से भारत को जवाब दिया, दुनिया उसकी मोतरफ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर पैगाम। कहा, पाक फौज ने गुज़िश्ता साल 9 और 10 मई को भारतीय जारहियत का भरपूर हिकमत अमली से जवाब दिया। जंग की कैफियत में किसी पाकिस्तानी के चेहरे पर कोई परेशानी दिखाई नहीं दी। कौम को यकीन था कि हमारे मुहाफ़िज़ जाग रहे हैं और पाकिस्तान की हिफाजत करना जानते हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान कहते हैं कि पाक फौज ने भारत की खुशफहमी और नामनहाद ताकत को दुनिया में जलील और रुस्वा कर दिया। मार्का हक के बाद पाकिस्तान की इज्जत और अहमियत दुनिया भर में मजीद बढ़ गई। हमारी बहादुर फौज के होते हुए कोई दुश्मन पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। मार्का हक की तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफे हुसैन की कौम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। बोले, 1 साल पहले भारत ने जो जाहियत की, इसका पाक फौज ने दंदान शिकन जवाब दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पूरी कौम मार्का हक की अजीम तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन और सलाम पेश करती है। अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है।
वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन की मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। बोले सियासी और फौजी क़यादत के साथ साथ शोहदा के कर्ज को कभी नहीं भूलेंगे। टेक्नोलॉजी के गुरूर में डूबे दुश्मन के राफेल तैयारों को शाहीनों ने खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बुनियादी मरसूस की कामयाबी के बाद हर रोज नए महाजों पर कामयाबियां पाकिस्तान के हिस्से में आईं। दुनिया में जो मकाम आज पाकिस्तान को हासिल है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। इंटरनेट सारिफीन हो जाएं तैयार। आज से होगा सबमरीन केबल की मुरम्मत का काम। PTCL इंतजामिया के मुताबिक सबमरीन केबल की मुरम्मत का काम 18 मई तक जारी रह सकता है। मुरम्मती काम के दौरान शाम के औकात में इंटरनेट सर्विस मुतासिर हो सकती है। CCD सिविल लाइंस का बाटापुर में मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा। ज्यादती के मुकदमे में मतलूब मुलजिम का पिस्टल नेफे में चल गया। पुलिस के मुताबिक जीशान गिरफ्तारी से बचने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान मुलजिम का पिस्तौल चल गया। जख्मी मुलजिम को तिब्बी इमदाद के लिए मियां अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PBTE के ज़ेर एहतमाम मल्टीनेशनल टेलीकॉम कंपनी में वॉक इन इंटरव्यूज। लाहौर समेत पंजाब भर से सैकड़ों उम्मीदवारों की शिरकत। इब्तदाई मरहले में 160 उम्मीदवार मुंतखब कर लिए गए। मुंतखब उम्मीदवारों को 3 माह की इंटर्नशिप और कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर मुलाजमत की पेशकश होगी। मल्टीनेशनल कंपनी के वक्त की चेयरमैन PBTE डॉक्टर फैसल महमूद से मुलाकात। नौजवानों के लिए बैरून मुल्क रोजगार के मौके पर गुफ्तगू। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर अवामी रिक्शा यूनियन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर एहतजाजी मुजाहिरा। सैकड़ों की तादाद में रिक्शा ड्राइवर्स रिक्शों समेत शरीक हुए। मुजाहिरीन का कहना है कि एक तरफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भारी जुर्माने किए जाते हैं, तो दूसरी जानिब पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने इनका रोजगार बुरी तरह मुतासिर कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ जनरल होल्डअप का ऐलान। CTO सैयद अब्दुल रहीम शराजी का कम उम्र ड्राइवरों की गाड़ी और मोटरसाइकिल को थानों में बंद करने का हुक्म। बोले एक्सपायर्ड लाइसेंस पर गाड़ी चलाने पर 5,000, मोटरसाइकिल चलाने पर 2,000 रुपये जुर्माना है। छुट्टी के बावजूद शहर के तमाम लाइसेंस दफातर मामूल के मुताबिक खुले हैं। सर्कल अफसरान अपनी निगरानी में क्रैकडाउन को यकीनी बनाएं। थाना बाटापुर पुलिस की कार्रवाई। 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिमान इफ्तिखार और काशिफ से 2 किलो से जायद चर्च बरामद। मुलजिमान का नहर किनारे नौजवान नस्ल को मनशियात बेचने का इतराफ। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया।